हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग सेक्शन है। दोस्तों, एक्चुअली मेरा आवाज़ जो है बैठा है, थोड़ा बैठ गया है, इसलिए कुछ आवाज़ आप लोग को सुनाई नहीं देगा। फिर भी मैं आपको कुछ लेवल्स दे देता हूँ कल सोमवार के लिए, यानी 19 दिसंबर 2022 के लिए कुछ लेवल्स दे दूंगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में, जो कि लर्निंग पर्पज़ के लिए, और कुछ स्टॉक्स भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा आप लोग मेरा वीडियो जो है यानी 16 दिसंबर 2022 का वीडियो थोड़ा देख लीजिएगा, जो लेवल्स कैसे काम किया है, ठीक है। प्राइस एक्शन वाला लेवल्स, ऐसे नहीं कि 10 रुपये 10.5 पॉइंट पकड़ गए और स्टॉप लॉस हिट हो जाए। पूरा प्राइस लेवल का जो है प्राइस एक्शन वाला लेवल्स है। आप थोड़ा चेक करके देख लीजिएगा, बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा हर एक वीडियो का मेरा लेवल्स वगैरह कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 19 दिसंबर 2022 के लिए लेवल्स कैसे बनेगा, यानी सोमवार के लिए, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का लेवल्स है। मेरा 3 लेवल्स है। एक जो है रेजिस्टेंस है 43,665 है, और दूसरा पहला सपोर्ट है मेरा 42,892 है, और सेकंड सपोर्ट है मेरा 42,345 है। ये थोड़ा नोटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। जो पहला रेजिस्टेंस है मेरा 43,000, ये देखिए, ये मेरा रेजिस्टेंस है, और ये मेरा सपोर्ट है, पहला सपोर्ट, और ये सेकंड सपोर्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मंडे को फ्लैट ओपनिंग होता है तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये देखिए, ये वाला लाइन दे दीजिएगा, ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट इस रेंज के अंदर ही खेलता है तो हम लोग ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि उस समय प्रीमियम भी डिके हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे, एक सी में बैठेंगे, ठीक है। और बैठ के हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, 43,665 का एक टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट इसी रेंज में फिर मिलता है तो फिर हम एक पी का रिस्क ले पाएंगे, यानी 43,665 के आसपास कहीं मिलता है तो फिर हम पी का रिस्क लेंगे, और टारगेट हमारा रहेगा क्लोजिंग प्राइस, यानी 43,200 तक रह सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लैट ओपनिंग का। और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये नीचे अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा वेट करेंगे, अगर रिट्रेसमेंट लेता है तो यहाँ से यानी 43,100 में एक पी बनेगा, और टारगेट रहेगा हमारा 42,892, ठीक है। ये थोड़ा याद रखिएगा। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद यही ब्रेक करता है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, और वहाँ से एक पुट लेंगे, यानी 43,100 में एक पुट लेंगे, और टारगेट हमारा रहेगा 42,892, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लैट का। अगर मार्केट कहीं गैप अप दे दिया, गैप अप देने के बाद हम कॉल पे या फिर पुट पे नहीं बैठेंगे। अगर गैप अप देने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट देता है, गैप अप देने के बाद बड़ा कैंडल अगर बना के फिर रिट्रेसमेंट देता है तो यहाँ से एक सी बनेगा, यानी आपका 43,400 में एक सी बनेगा, और टारगेट रहेगा 43,665 का, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप देने के बाद और तुरंत अगर 43,665 पे चला जाता है, यानी आपको कोई कॉल लेने का चांस ही नहीं देता है, तब वहाँ से एक पी का चांस लेंगे, और टारगेट रहेगा 43,400 का, यानी हाई का, प्रीवियस डे का हाई का, ठीक है। ये हो गया गैप अप का। अगर गैप डाउन देगा तो गैप डाउन यहीं कहीं देता है तो फिर हम वेट करेंगे, यानी 42,892 यानी 42,900 के नीचे अगर गैप डाउन देता है तो फिर देखेंगे कैंडल अगर रिवर्स लेता है, यहाँ धीरे धीरे करके 43,900 तक जाता है तो वहाँ से एक पुट लेंगे। पुट लेके आपका टारगेट रहेगा 42,500 तक एक टारगेट रहेगा, समझ गए। अगर
गैप डाउन इधर कहीं देता है, तो फिर अगर ऊपर जाता है यानी लो तक जाता है 43,100 तक जाता है, तब वहाँ से फिर एक पी बनेगा और टारगेट रहेगा 42,892 यानी 42,900। ठीक है, इसी 3 लेवल पे ही काम कीजिएगा कल बैंक निफ्टी में, यानी सोमवार को, कल नहीं सोमवार को यानी 19 दिसंबर 2022 को। अब चलते हैं थोड़ा बैंक सॉरी निफ्टी में देख लेते हैं। ये दोस्तों मेरा ये 3 लेवल है निफ्टी में। एक है 18,448 है जो कि रेजिस्टेंस है, और पहला रेजिस्टेंस है 18,358 है, और सेकंड रेजिस्टेंस जो था मेरा 18,448 है, और सपोर्ट एक ही है 18,139 है। ठीक है, तो इसी रेंज में ही हम लोग काम करेंगे निफ्टी के लिए। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, तो कल फ्लैट ओपनिंग होता है तो ये लेवल अगर ब्रेक करता है, अगर फ्लैट नेगेटिव होकर यहाँ ब्रेक करता है, अगर बड़ा सा ब्रेक करता है, तो फिर हम रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे और यहाँ पी के लिए एक चांस लेंगे, और टारगेट रहेगा 18,130 या 40। ठीक है, अगर 5 दिन कैंडल धीरे क्रॉस करता है, उसके बाद धीरे धीरे आता है, तो फिर एक पी में बैठेंगे और बैठ के यही सेम टारगेट हमारा रहेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर चला जाता है, तो फिर यहाँ तक वेट करेंगे, यानी 43,358 तक वेट करेंगे और यहाँ से एक पी लेंगे। ठीक है, लेके क्लोजिंग तक हमारा यानी 18 सॉरी ये अगर ऊपर चला जाता है यानी 18,358 तक जाता है, तो यहाँ से पी एक लेंगे और लेकर टारगेट रहेगा यहाँ 18,270 या 60 तक आपका टारगेट रहेगा। ये हो गया आपका फ्लैट का। अगर मार्केट गैप अप यहीं कहीं देता है 18,358 तक देता है, तो वहाँ से डायरेक्ट देखेंगे, अगर ब्रेक करता है बड़ा सा कैंडल से, तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे और एक सी लेंगे। ठीक है, और टारगेट रहेगा ये वाला 18,448 तक रहेगा। अगर गैप अप देने के बाद यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, ठीक है, रिजेक्शन मिलता है, तो यहाँ से नीचे से यहाँ रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे और यहाँ पी में एक कॉल लेंगे और टारगेट रहेगा यही 18,270। ये वाला हमारा क्लोजिंग बैलेंस का टारगेट रहेगा। ये हो गया गैप अप। और गैप डाउन दिया, इसी बीच में गैप डाउन देता है, तो गैप डाउन देने के बाद नीचे आता है यहाँ, तो यहाँ एक सी के लिए एक रिस्क लेंगे कम क्वांटिटी के साथ, और हमारा टारगेट रहेगा 18,270। ठीक है, अगर गैप डाउन के बाद ऊपर चला जाता है यानी वही क्लोजिंग बैलेंस तक चला जाता है, तो क्लोजिंग बैलेंस तक जब जाता है तो वहाँ से एक पी का एक रिस्क लेंगे और टारगेट रहेगा यही यानी 18,139। इसी लेवल से ही काम करना है। अगर यहाँ से गैप डाउन देने के बाद ये वाला यानी 18,270 को ब्रेक करता है, बड़ा सा कैंडल से ब्रेक करके फिर रिट्रेसमेंट लेता है, तो फिर एक सी बटेगा और टारगेट रहेगा 18,358 का। ठीक है, तो इसी टाइप का निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग सोमवार को ट्रेड लेंगे। लेवल्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और चलिए कुछ स्टॉक्स हम लोग देखते हैं। मेरे पास उतना स्टॉक में रिसर्च नहीं किया, थोड़ा तबीयत खराब है बोल के, तो 2 स्टॉक्स में देखा हूँ। फूड के साइड में हम लोग 2 स्टॉक्स जो कि इंट्राडे के लिए, ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे। एक है परसिस्टेंट जो है ना, PERSISTENT, ये वाला लेवल जो है हमारा 3952, अगर 5 मिनट का कैंडल से रेड कैंडल से ब्रेक करता है, 5 मिनट का कैंडल रेड कैंडल से ब्रेक करता है, तब एक पी का बढ़िया सा कॉल मिलेगा। ठीक है,
एक हो गया परसिस्टेंट और दूसरा जो है अरविंद फार्मा। अरविंद फार्मा अगर कल 439 अगर 5 मिनट का कैंडल से रेड कैंडल से ब्रेक करता है तो फिर एक पुट के लिए एक ट्रेड बनेगा। और रिस्क रिवार्ड जो है हमारा 1:1.5 या फिर 1:2 एज यूजुअल। ठीक है दोस्तों, ये दो जो स्टॉक्स है इंट्राडे के लिए सेल करेंगे, लेकिन सोमवार के लिए मैं इंट्राडे के लिए कोई बाई के लिए स्टॉक्स कुछ देखा नहीं। केवल एक स्टॉक्स के लिए जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हैं, मतलब हम लोग लेंगे, आप लेंगे कि ना लेंगे वो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए आप लोग देख सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ले सकता हूँ, ठीक है। वो क्या है, शक्ति शुगर। ये दोस्तों शक्ति शुगर है। ये अगर कल ब्रेक करता है यानी शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे, ठीक है। आपका 28.7 है CMP, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 29 रुपीज़ जब ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग एक मतलब कॉल पे तो नहीं बैठेंगे, ये तो इंट्राडे के लिए नहीं, हम इसको बाई करेंगे, ठीक है। जब 29 एबव जाएगा बाई एबव करेंगे, ठीक है। बाई एबव 29 रुपीज़ पे क्या है, शक्ति शुगर। शक्ति शुगर जो है, ये देखिए शक्ति शुगर जो है, ये जो शक्ति शुगर जब अगर सोमवार को हमें 29 रुपीज़ पे मिलता है तब हम लोग क्या करेंगे, बाई पे जाएंगे और टारगेट हमारा रहेगा कितना, 33 रहेगा एक फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट रहेगा 38, ठीक है। ऊपर और जा सकता है लेकिन हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 33 और दूसरा रहेगा 38। जब ये 29 पे जाएगा, टच करेगा तो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जो चैनल पे नया आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थोड़ा वीडियो जब देख रहे हैं ना, थोड़ा लाइक भी कीजिए दोस्तों, इतना आलसी मत होइए, लाइक भी कीजिए ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे ही बनाते लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।